भाइयों, ये मैंने वीडियो बना रहा हूँ अपना सीएससी वालों के लिए। और ये सीएससी वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग सीएससी से पैन कार्ड बनाते होंगे, जैसे सीएससी से टाइप है यूटीआई से। एनएसडीएल से पहले था, अभी रिसेंट बंद हुआ, रिसेंटली अभी चालू हुआ है, मगर प्रोसेस अभी तक उनका कंप्लीट नहीं है। अभी भी उनके साइट में टेक्निकल इशू है जो मेंटेनेंस पे है, चालू हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो लोग रेलीगर के थ्रू पैन कार्ड बनाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि रेलीगर कंपनी भी पैन कार्ड बनाती है। रेलीगर एनएसडीएल के साथ में टाइप है। ये कंपनी जो भी पैन कार्ड बनाती है ये एनएसडीएल को भेजती है। एनएसडीएल इनकम टैक्स को ये सारा डॉक्यूमेंट भेजती है। इनकम टैक्स से अप्रूवल आने के बाद में कस्टमर को पैन कार्ड, ई पैन कार्ड और फिजिकल पैन कार्ड डिस्पैच होता है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है आपको मैं बता देता हूँ। आप रेलीगर के साथ में फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो ना, 1150 रुपये में आपसे चार्ज करेगा और आपको ये फ्रेंचाइजी दे देगा। यूज़र आईडी पासवर्ड 2 दिन में दे देता है। मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना लें इस कंपनी से। ये इसके घटिया प्रोसेस आप देखोगे तो कंपनी को गालियाँ आप दोगे। ये कंपनी क्या करती है कि रेलीगर आपसे जो भी कस्टमर का डेटा रहता है एक आपसे ले लेती है। जो भी इनका डॉक्यूमेंट नॉर्मली जैसे यूटीआई में बनाते हैं सेम वैसे ही है, बस थोड़े इसके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थोड़ा अलग है। जो लोग दावा करते हैं ना एनएसडीएल से पैन कार्ड की क्वालिटी अच्छा रहता है, उनके प्रोसेस अच्छा है, तो वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाले ये वही बंदे हैं। क्योंकि मैंने इनसे पैन कार्ड बनाया हूँ और सबसे बकवास है। एक तो एनएसडीएल के जो पैन कार्ड आता है उसमें फ़ोटो क्लियरिटी एकदम बकवास रहता है। दूसरी बात में इनकी प्रोसेसिंग भी बहुत घटिया है। अभी मैं बता देता हूँ, जैसे कि हम यूटीआई से प्रोसेस करते हैं सेम टू सेम ही रहता है, मगर थोड़ा इनका अलग ही रहता है कि यूटीआई में जो हम फॉर्म भरते हैं वो डिजिटली फॉर्म रहता है, मतलब वो प्री फिल्ड फॉर्म रहता है। और एनएसडीएल में जो फॉर्म रहता है वो हम लोग मैन्युअली भरते हैं और उसमें फ़ोटो स्टिक करके स्कैन करके अपलोड करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस जैसे करते हैं हम यूटीआई में सेम वैसे ही है। बस थोड़ा है कि यूटीआई में हम डिजिटली मतलब प्री फिल फॉर्म रहता है और एनएसडीएल में और फिल करना पड़ता है मैन्युअली। उसके बाद में ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में नेक्स्ट डे जो रेलीगर है वो एनएसडीएल के पास वो डॉक्यूमेंट भेज देती है। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद में एनएसडीएल वो डॉक्यूमेंट जो भी उसका वेरीफाई करने के बाद में इनकम टैक्स को फाइल भेज देती है। अब यहीं हो जाता है इनका प्रोसेस इशू। एनएसडीएल से जो भी पैन कार्ड न्यू बनते हैं, जो अदर कंपनी है स्टील बर्ड है और एक कंपनी है, वो लोग 2 से 3 दिन या 4 दिन में मोस्टली बना ही देते हैं। मगर रेलीगर का क्या है, जब रेलीगर से कोई फॉर्म एनएसडीएल के पास जाता है, एनएसडीएल इनकम टैक्स के पास फॉर्म भेजता है, मगर यही उनका इशू आता है कि इनकम टैक्स को ये लोग फाइल भेज देते हैं और एप्लीकेशन का स्टेटस वहाँ पे लिखते हैं ये और फाइल इज़ अंडर प्रोसेस टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे इशू आता है, इनकम टैक्स के पास वो फॉर्म पहुँचता ही नहीं है। एनएसडीएल एक पैन कार्ड को बनाने के लिए रेलीगर के थ्रू से जो फ्रेंचाइजी लिए हैं, रेलीगर के थ्रू से जो फ्रेंचाइजी लिए हैं एनएसडीएल की ओर से, वो एक पैन कार्ड बनाने में 3 महीना लगते हैं, जबकि करेक्शन को 5 से 6 महीना लगते हैं। अभी इनका प्रॉब्लम ये है कि रेलीगर ने डॉक्यूमेंट तो एनएसडीएल को भेज दिया, मगर एनएसडीएल ने वो पैन कार्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो इनकम टैक्स को भेजा ही नहीं। अब जाहिर सी बात है किसी के पास डॉक्यूमेंट पहुंचा ही नहीं तो अप्रूवल किस बेस पे देगा। अगर आप रेलीगर को ये बात बोलेंगे कि हमारा ये प्रोसेस हुआ नहीं, तो रेलीगर कहेगा आप एनएसडीएल से बात करो। आप एनएसडीएल से बात करोगे तो वो बोलेगा इनकम टैक्स से बात करो, हमने फॉर्म उनको भेज दिया है और उनकी तरफ से पेंडिंग है। आप इनकम टैक्स से बात करोगे, वो बोलेगा सर हमें तो ये फॉर्म मिला ही नहीं है। या तो वो सीधा ही बोल देंगे सर आप जिसके साथ में फ्रेंचाइजी लें ना, आप उनसे बात करो। या आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है। तो मैं एक्चुअली सीएससी वीएलई हूँ, मैं खुद पैन कार्ड बनाता हूँ, मगर मैं आपसे सजेशन करूँगा कि आप पैन कार्ड यूटीआई से ही बनाओ। भले ही सीएससी से बनाओ या डायरेक्ट अदर कोई कंपनी से बनाओ, मगर सबसे बेस्ट है यूटीआई। भले ही उसका थोड़ा झंझट मारी है, मगर काम तुम्हारे 10 से 12 दिन में कंप्लीट कर ही देगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप ये रेलीगर के थ्रू एनएसडीएल की फ्रेंचाइजी ना ही लो। आप स्टील बर्ड के साथ लो चलेगा, अदर कोई कंपनी बनाती है आप उससे लो। मुझे ऐसा किसी ने बोला नहीं है कि आप हमारी कंपनी को प्रमोटेड करो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ताकि आपको बेवकूफ़ बना के आप इन कंपनियों के साथ में काम मत करो। रेलीगर का सबसे और घटिया प्रोसेस है इनकी, उनके वॉलेट में पैसा अपडेट होने में ना 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे अगर वॉलेट में पैसा नहीं होगा ना तो इनका रिसीट नहीं कटेगा। अगर किसी कस्टमर को पैन कार्ड बनाने का आप एप्लीकेशन कर देते हो तो वॉलेट में पैसा रहेगा, फिर भी वो इनसफिशिएंट फंड दिखेगा, क्योंकि उसको अपडेट होने में 24 घंटा लगता है। और रेलीगर के किसी भी एम्प्लॉय को आप मेल करो, कॉल करो, वो कोई जवाब नहीं देगा। वो अपने ऊपर कोई भी किसी प्रकार के जो भी
इल्ज़ाम है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, मतलब अपनी गलती वो मानेंगे ही नहीं। तो बेटर होगा कि रेलीगर के थ्रू पैन कार्ड आप ना बनाओ और किसी कंपनी के साथ बनाओ, सबसे बेस्ट है। ये सबसे बकवास कंपनी है, मैं खुद यूज़ किया हूँ, तो आप भी मत यूज़ करो। थैंक यू भाई।